आज के लेक्चर में हम लोग 2 चीज़ों को देख लेते हैं, ठीक है? एक तो मैं आप लोगों को समझाऊँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं चला जाता हूँ गूगल के ऊपर, राइट? देयर यू गो, गूगल के ऊपर हम लोग आ गए और यहाँ पर आके अगर मैं लिखता हूँ हेलो, तो ये जो हेलो है, इससे हुआ क्या? आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर एक क्यूरी जनरेट हुई है और वहाँ पर लिखा गया है हेलो। तो इस तरह की जब रिक्वेस्ट आप लोग सेंड करते हो कहीं पर भी, ठीक है? तो उसके लिए आप लोगों का एचटीटीपी नोड काम आता है, ठीक है? तो मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ, 2 नोड्स आप लोगों को दिखा भी देता हूँ और ये भी दिखाता हूँ कि एक नोड से डेटा दूसरे नोड तक हम लोग पहुँचाएँ कैसे, उसकी कनेक्टिविटी कैसे करें, ठीक है? तो आज उसके बारे में पढ़ लेता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले तो आ जाता हूँ यहाँ पे और यहाँ पर आके अच्छा, यहाँ पर आके एक चैट नोट डाल देता हूँ, ठीक है? तो मैं प्लस के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पर आ जाऊँगा और मैं कहूँगा चैट, आपको चैट ट्रिगर नज़र आएगा, राइट? और मैं कहता हूँ कि भई ये जो चैट ट्रिगर है, ये वाला, इसको कैसे ट्रिगर भेज सकता हूँ? यहाँ पर जब मैसेज लिखूँगा तो ये चैट ट्रिगर की तरफ चला जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी अगर मैं इसको ओपन करके देखूँ तो देयर इज़ नो डेटा एट ऑल। पर अगर मैं यहाँ पर भेजूँ लेट्स से हेलो, तो यहाँ पर अब हेलो आ चुका है, आप लोगों को ग्रीन टिक नज़र आएगा, राइट? इसको अगर ओपन करूँ मैं, तो आपको नज़र आएगा कि अब हमारे पास डेटा भी आ गई कि हमारी सेशन क्या था, सेशन आईडी, एक्शन क्या है और चैट इनपुट क्या है, ठीक है? एक और चीज़ हम लोग कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ यहाँ पर गुड बाय, वन्स अगेन यहाँ पर आप आओगे तो अब आपके पास डेटा कौन-सी आ रही है? गुड बाय, राइट? तो आप लोगों के पास एक डेटा जो है वो चैटबॉट से सॉरी चैट नोड से जनरेट होती हुई नज़र आ रही है, राइट? अब अगर इस डेटा को मुझे कनेक्ट करना है गूगल के साथ, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ प्लस पे क्लिक करूँगा, यहाँ पर आऊँगा और मैं कहूँगा एचटीटीपी रिक्वेस्ट नोड और यहाँ पर बहुत सारी रिक्वेस्ट है। एक है गेट रिक्वेस्ट, दूसरी है पोस्ट रिक्वेस्ट, पुट है, डिलीट है। तो यहाँ पर आप लोगों को वो सारी नज़र आएँगी, राइट? हम लोग करंटली सिम्प्लिसिटी के लिए अपनी गेट रिक्वेस्ट को देख लेते हैं, राइट? मैं यहाँ पर आ जाता हूँ गेट रिक्वेस्ट और मैं ये गेट रिक्वेस्ट कहाँ पे भेजूँगा? मैं कहता हूँ कि मुझे भेजनी है गेट रिक्वेस्ट यहाँ पे। मैं इसे कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद यहाँ पर आके इसको मैं पेस्ट कर दूँगा। लेकिन मुझे हर बार क्यूरी तो डिफरेंट चाहिए ना, क्यूरी मुझे हेलो थोड़ी ना चाहिए। जो बंदे ने चैटबॉट के अंदर लिखी है, चैट नोड के अंदर लिखी है क्यूरी, मुझे तो वो चाहिए, यहाँ पर मैं पास करूँ, राइट? तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर क्यू के बाद इक्वल टू के बाद छोड़ दूँगा और यहाँ से उठाऊँगा चैट इनपुट, इसके अंदर पेस्ट करूँगा। कहाँ पे? ये आखिर में। देखो आखिर में नहीं जा रहा ना, तो आप लोग क्या करो, आप लोग यहाँ से फिक्स्ड को चेंज करो एक्सप्रेशन के अंदर। अब इसको उठाओ और अब यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर दो। अब आपको नज़र आ रहा है कि ये है एक कोड और कोड का जो आउटपुट है वो ये है। अभी क्या है? गुड बाय लिखा हुआ है, व्हिच मीन्स कि अब जो गूगल पे जाएगी वो ये वाली क्यूरी जा रही है। ठीक है? आगे चल के हम लोग देखेंगे कि ऑथेंटिकेशन इसके अंदर कैसे डालें, ठीक है? ताकि कोई ऐसी भी क्यूरी हो सकती है कि जिसका रिस्पॉन्स सिर्फ़ उसी बंदे को जाए जो कि ऑथेंटिकेटेड बंदा हो, बाकियों को उसका रिस्पॉन्स ना मिले, ठीक है? तो उसके लिए हम लोग उसकी ऑथेंटिकेशन वगैरह डाल देंगे, फिलहाल नहीं डाल रहे और उसके बाद हम लोग इसको कर देते हैं एग्ज़ीक्यूट स्टेप। तो अब ये क्या हो रहा है? अब ये गूगल पे जा रहा है और गूगल से वो सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के लेकर आ रहा है ये वाली, जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, राइट? ठीक है, डेटा आपको नज़र अब इस डेटा को कैसे प्रोसेस करना है, इसमें से डेटा कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, सो ऑन एंड सो फोर्थ ये बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल आप लोगों को क्या समझाना था
कि एक नोड को दूसरे नोड के साथ कनेक्ट कैसे करते हैं और एक नोड से निकली हुई डेटा को दूसरे नोड में डालते कैसे हैं। ठीक है? हर नोड के अंदर ये जो फील्ड्स हैं वो आप लोगों को डिफरेंट नज़र आएँगे। क्लियर? ओके। अब एक काम करते हैं, अब हम लोग इनको मिटा देते हैं और एक फॉर्म बनाते हैं और उस फॉर्म की लिंक भी बनाते हैं और फिर हम लोग देखते हैं कि वो फॉर्म की लिंक अगर मैं किसी भी बंदे को दे दूँ और उसको कहूँ कि ये भई फॉर्म भरो, तो वो जैसे ही फॉर्म भरेगा, तो आपको पता है एचटीएमएल में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब भी फॉर्म भरा जाता है तो वो पोस्ट रिक्वेस्ट होती है। जैसे ही बंदा सबमिट करता है फॉर्म को, तो वो कौन-सी रिक्वेस्ट होती है? पोस्ट रिक्वेस्ट होती है। तो उस लिंक पे जब पोस्ट रिक्वेस्ट जनरेट हो, यानी कि फॉर्म बंदा सबमिट करे, तो फॉर्म सबमिट करने के बाद हमें यहाँ पर डेटा नज़र आए कि भई बंदे ने क्या फॉर्म भरा है। ठीक है? अब उसको चेक कर लेते हैं हम लोग। क्लियर? उसके लिए आप लोग क्या करोगे? आप लोग सबसे पहले यहाँ पर बनाओगे फॉर्म। ठीक है? अच्छा, फॉर्म ट्रिगर है यहाँ पे, तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा ऑन फॉर्म सबमिशन, ये रहा ट्रिगर। ठीक है? अब टेस्ट यूआरएल ये है फॉर्म की और प्रोडक्शन यूआरएल ये है। ठीक है? हम लोग टेस्ट यूआरएल पे काम कर लेते हैं, जब टेस्ट वगैरह सारी सक्सेसफुल हो जाएगी, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद यहाँ से प्रोडक्शन यूआरएल को कॉपी करेंगे। यहाँ से प्रोडक्शन यूआरएल को कॉपी करेंगे और जिस भी बंदे को वो ये फॉर्म वगैरह कहना होगा कि भई सबमिट करना है, उसको ये यूआरएल दे देंगे, वो जैसे ही उसको यूआरएल को ओपन करेगा तो वो फॉर्म सबमिट कर पाएगा। ठीक है? चलें जी। तो मैं टेस्ट यूआरएल पे आ जाता हूँ और मैं यहाँ पे सबसे पहले ऑथेंटिकेशन कोई भी नहीं लगा रहा, व्हिच मीन्स कि हर बंदा पब्लिकली फॉर्म को फिल कर सकता है। चलें, तो हम इस फॉर्म को कह देते हैं भई रजिस्ट्रेशन फॉर्म। क्लियर? अब इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर मैं लिख देता हूँ कि यू कैन रजिस्टर ऑन दिस register in any course using this form। अब आपको पता है जब भी आप लोग रजिस्ट्रेशन करते हो किसी भी यूनिवर्सिटी में या किसी कोर्स वगैरह में, जब फॉर्म फिल करते हो तो वो आपसे मांगते हैं कुछ डेटा, राइट? तो उसमें से आप लोग जो डेटा डालते हो वो होते हैं फॉर्म एलिमेंट्स। तो मैं यहाँ पे फॉर्म एलिमेंट पे क्लिक करता हूँ, सबसे वो कह रहा है, सबसे पहली जो चीज़ वो पूछ रहा है कि भाई नाम, तो मैं यहाँ पे फील्ड का नाम दे देता हूँ नेम, और नेम जो होता है वो नॉर्मली टेक्स्ट डेटा होती है, तो वो क्या फिल करेगा, टेक्स्ट फिल कर रहा होगा। और यहाँ पर प्लेस होल्डर में हम लोग उसको हिंट दे देते हैं, तो हिंट में हम लोग कह देते हैं भाई एंटर योर फुल नेम, मे बी एज पर CNIC और व्हाट्सएवर। और हम लोग चाहते हैं कि बंदा फॉर्म में ये वाला नाम जो है वो लाजमन फिल करे, दैट इज नॉट ऑप्शनल। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको टिक कर देंगे कि भाई ये रिक्वायर्ड है, लाजमन तुमने फिल करना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं दूसरे पे, एड फॉर्म पे, और यहाँ पर आके हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग आके कहते हैं कि भाई ईमेल तुमने देनी है। लेकिन जो ईमेल का टाइप होगा वो टेक्स्ट नहीं होगा, बल्कि हम लोग वेरीफाई करेंगे कि वाकई में भी ईमेल की तरह दिखती भी है कि नहीं, राइट? जैसे abrar.com नहीं लिख सकता बंदा, या अबरार नहीं लिख सकता, वो प्रॉपर ईमेल लिखेगा abrar.tunio@yahoo.com। ठीक है, तो प्रॉपर ईमेल होनी चाहिए। तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया, और उसको हिंट देने के लिए हम लोग कहेंगे भाई एंटर योर ईमेल एड्रेस। ठीक है, या वैलिड ईमेल एड्रेस, और यहाँ पर आप लोग इसको कर दें रिक्वायर। दो चीजें होगी। उसके बाद आ जाओ आप लोग, और यहाँ पर हम लोग कह देते हैं कि भाई चूज योर कोर्स, किस कोर्स में अप्लाई करना चाहते हो वो देख लो। तो हम लोग यहाँ पर आके कहेंगे चूज योर कोर्स, राइट? और यहाँ पर अब टेक्स्ट नहीं हो सकता, अब कोर्सेज की लिस्ट देनी पड़ेगी। ठीक है, उनमें से वो कोई एक कोर्स सेलेक्ट करे, तो हम लोग यहाँ पर आके कहेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट। ठीक है, बाकी सारी चीजें आप लोग खुद से एक्सप्लोर कर लीजिएगा। हम लोग कहेंगे यहाँ पर क्या, ड्रॉप डाउन लिस्ट, इस पर क्लिक कर दिया हम लोगों ने। उसके बाद आ जाएंगे ऑप्शंस पे, और ऑप्शंस में हम लोग कहेंगे एजेंटिक AI यूजिंग NHN। फिर आ जाते हैं एक और फील्ड, हम लोग कह देते हैं वेब डिजाइन एंड डेवलपमेंट। एक और ऑप्शन पे आ जाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं पाइथन
प्रोग्रामिंग। क्लियर? अब ये करने के बाद हम लोग कहेंगे कि भाई मल्टीपल चॉइसेस, व्हिच मीन्स कि एक से ज़्यादा को सिलेक्ट कर सके या ना सिलेक्ट कर सके। हम कहते नहीं, फिलहाल नहीं। ठीक है, सिर्फ एक ही बंदा एट अ टाइम जब फॉर्म फिल कर रहा है तो एक ही कोर्स में फिल कर सकता है, अगली बार दोबारा से फिल करेगा दूसरी कोर्स में। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर कह देते हैं कि रिक्वायर्ड फील्ड है, मल्टीपल चॉइसेस को सिलेक्ट नहीं करते, और ये फॉर्म हमारे पास कब आएगा या डेटा कब आएगी, जब बंदा फॉर्म को सबमिट करेगा। ठीक है, ये करने के बाद हम लोग इसको कर देते हैं सेव। ठीक है, सेव करने के बाद इसको रन कर दो, तो यहाँ पर प्ले के बटन पे भी आप लोग क्लिक कर सकते हो या एग्जीक्यूट वर्कफ्लो भी कर सकते हो, दैट इज अप टू यू। मैं प्ले के बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और अब ये एक फॉर्म आप लोगों को खोल के दे देगा। इन केस आप लोगों को ये फॉर्म इस तरह से खोल के नहीं देता, तो आप लोग यूं कर सकते हो कि इस फॉर्म में जाओ और ये जो टेस्ट यूआरएल है ना, इसको कॉपी कर लो। ठीक है, और उसको यूज कर सकते हो आप लोग यहाँ पर जाके क्लिक करके। हम लोगों ने शायद इसको क्लिक किया था, तो मैं कंट्रोल वी करता हूँ, अच्छा नहीं किया था। चले जी, तो मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ, इसको कह देता हूँ स्टॉप लिसनिंग, इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करने के बाद एग्जीक्यूट स्टेप कर देता हूँ, दोबारा से वंस अगेन यहाँ से इसको बंद कर देता हूँ टेस्ट को। मैं यहाँ पर जाके ये लिंक को ओपन कर सकता हूँ, कोई मसला नहीं, ये लिंक ओपन हो जाएगी और यहाँ पर आके मैं फॉर्म फिल करूंगा। मैं कहूंगा अभी तक ये वेट कर रहा है, देखो ये वेट कर रहे हैं अभी तक। यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन भी नजर आएगा कि भाई हाँ ये वेट कर रहे हैं। ठीक है, मैं जैसे ही फॉर्म फिल करूंगा इसका वेट खत्म हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर नाम लिखूंगा अलग से अबरार हुसैन and an email address abrar.tunio@yahoo.com। right? अगर मैं ईमेल नहीं लिखता और इसको सबमिट करना शुरू कर देता हूँ, कहता है नहीं भाई ये दोनों फील्डें रिक्वायर्ड है, कि भरनी पड़ेंगी तुम्हें, क्योंकि हम लोगों ने रिक्वायर्ड का टिक जो है वो ऑन किया था। राइट, मैं यहाँ पर आता हूँ, लिखता हूँ abrar.tunio@yahoo.com एंड देन मैं यहाँ पे चूज कर लेता हूँ अपना कोर्स एंड दैट इज मे बी एजेंटिक एआई यूजिंग n10 एंड मैं यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ। डन, फॉर्म हैज बीन सबमिटेड और यहाँ पर अब हमारे पास डेटा आ चुकी है। क्लियर? अब इस फॉर्म पे आपको एक चीज नजर आएगी, ये है फॉर्म ऑटोमेटेड विथ n10। ठीक है, अब आप चाहते हो नहीं यार ये मुझे नहीं दिखना चाहिए, तो आप लोग 8 ऑप्शंस कर सकते हो। अपेंड n10 एट्रीब्यूशन पे क्लिक करके इसको ऑफ कर दो। ठीक है, अब किसी को भी नहीं पता चलेगा कि n10 के थ्रू किया गया फॉर्म है। इसको मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करके यहाँ पर आके पेस्ट कर देता हूँ, इसको रन करता हूँ, रीडन कह रहा है एग्जीक्यूट स्टेप करो क्योंकि ये टेस्ट यूआरएल है। अगर टेस्ट यूआरएल ना होती और प्रोडक्शन यूआरएल होती, यानी कि मैं इस प्रोडक्शन यूआरएल को कॉपी कर लेता हूँ और इसको ऑन कर दूं, एक्टिव कर दूं, गॉट इट, तो अब ये मुझे इस तरह की चीज नहीं देगा। ये जो स्टेप कह रहा था ना एग्जीक्यूट स्टेप एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, वो नहीं देगा। लेकिन ये है कि इंटरनेट के साथ कनेक्टिविटी अभी जोड़ रहा है। ठीक है, थोड़ा फॉर्म मेरे पास खुलने में टाइम ले रहा है, लेकिन नॉर्मली नहीं लेगा। राइट, अरे ये थोड़ा सा इंटरनेट के प्रॉब्लम की वजह से ये बैड गेटवे का इशू आ जाता है। ठीक है, इसको मैं रीलोड कर लेता हूँ एंड होपफुली इट विल वर्क एंड देयर यू गो। ठीक है, हो गया। तो ये जो है अब ऊपर आपको वो भी नजर नहीं आ रहा कि दिस इज द टेस्ट यूआरएल, है ना, वो मसला भी नजर नहीं आ रहा, और नीचे कोई n10 वगैरह का भी नजर नहीं आ रहा कि भाई ये फॉर्म बंदे ने n10 से बनाया या क्या। राइट, और अब अगर मैं यहाँ पे दोबारा से डेटा फिल कर दूं तो हमारे पास वहां पर डेटा आ जाएगी। बट द थिंग इज हम लोगों ने इस डेटा को सेव कहाँ पे करवाना है वो स्टेप अभी तक नहीं डाला। ठीक है, तो आगे चल के हम लोग वो स्टेप भी डाल देंगे इसके अंदर। कल इंशाल्लाह हम लोग क्या करेंगे, इसको लिंक करवा देंगे गूगल शीट्स के साथ। तो उसमें आप लोग ये भी सीख लोगे कि हम लोग एपीआई को कैसे जनरेट करते हैं गूगल वाली को, एंड देन गूगल शीट्स को कैसे कनेक्ट करते हैं, और कोई भी बंदा फॉर्म फिल करे तो वो ऑटोमेटेड अब हमारी गूगल शीट में आ जाएगा। तो यू कैन सेल दिस एज अ सर्विस एज वेल। ये एक सेल सर्विस जो है ना वो आप लोग सेल कर सकते हो, किसी भी बंदे की वेबसाइट में इसको इंटीग्रेट कर सकते हो फॉर्म को, एंड देन आप कह सकते हो कि डेटा आपके पास आ जाएगी आफ्टर फॉर्म फिलिंग। सही है, चलें जी, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मैं रिकॉर्डिंग को ऑफ कर रहा हूँ एंड देन आप लोगों को ये रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दूंगा। कोई इसमें से सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हो।